त्रिकोणमिति के अंदर आज अपन बात करते हैं अपवर्त्य और अपवर्तक कोण। अब ये अपवर्त्य क्या होता है? अपवर्त्य का मतलब ये है कि अगर जैसे मान लीजिए कोई कोण A है तो 2A, 3A, 4A, ये सब क्या है? ये A के अपवर्त्य हैं। अगर अपवर्त्य की बात करें तो अपने पास में A/2, A/3, ये क्या है? A के अपवर्तक हैं। इन कोणों के लिए जो त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे उनके बारे में अपन इस लेक्चर में समझेंगे। देखिए, सबसे पहले है साइन 2A। साइन 2A का मतलब 2 sin A cos A। अगर ध्यान दें तो यहाँ पर जो भी कोण है उसका क्या हो जा रहा है? आधा। यहाँ 2 है तो यहाँ क्या हो गया? A। अब साइन 2A के दो सूत्र हैं। कौन कौन से? 2 sin A cos A, और अगर tan के रूप में आ जाओ तो 2 tan A 1 प्लस tan की घात 2A। ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ 2A की जगह थीटा होता तो अपने को सूत्र ये कहता है कि जो भी कोण है उसका क्या कर दो? आधा कर दो। तो ये आ गया साहब 2 sin θ/2 cos θ/2। ऐसे ही cos 2A के अंदर बात करें, साइन के दो सूत्र हो गए, कॉस के अंदर 4 होते हैं। यहाँ पर जो भी कोण है उसका क्या हो जाएगा? आधा। ये देखो आप, कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, पहला सूत्र। कॉस 2A बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर A माइनस 1। ठीक है। तीसरा सूत्र है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर A, और चौथा सूत्र है 1 माइनस tan स्क्वायर A बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर A। अब इसको अगर अपन ध्यान से देखें कि यहाँ पर 2A की जगह थीटा लिख दें तो ये जो सूत्र बने हुए ना दो, ये बहुत ज्यादा काम में आएंगे। ये कैसे बनाए इन्होंने कि अपने को ये बताया कि साहब cos थीटा ये बराबर है किसके? 2 cos स्क्वायर θ/2 और माइनस 1 के, क्योंकि इस सूत्र के मुताबिक इस कोण का आधा होना चाहिए। अब मैं इस एक को इधर ले आऊं तो यहाँ पर आ गया 2 cos स्क्वायर θ/2 बराबर 1 प्लस cos थीटा। मतलब अपन इस तरीके से इसका इस्तेमाल करेंगे, इंपॉर्टेंट सूत्र है। ठीक। ऐसे ही अगर मान लीजिए cos थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर θ/2 है तो 2 साइन स्क्वायर θ/2 बराबर क्या हो जाएगा बेटा? ये आ जाएगा अपने पास में 1 प्लस cos थीटा। ये हो गया, सीधी सी बात। अब यहाँ पर देखिए कि साइन के दो सूत्र हैं और cos के कितने सूत्र हैं? 4। बात ये आती है कि साहब अपने को कैसे पता चलेगा कि cos का कौन सा सूत्र कब लगेगा? तो इसके लिए क्या है, आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मान लीजिए लिखा हुआ है 1 प्लस साइन 2A और बटे में cos 2A। अब यहाँ मैं बात बताने जा रहा हूँ कि साइन के साथ में जब कभी 1 आएगा तो पूर्ण वर्ग बनेगा। साइन के साथ में जब कभी 1 आएगा तो पूर्ण वर्ग बनेगा, और cos 2A जब कभी अकेला आएगा तो नंबर 1 का फॉर्मूला लगेगा। कैसे? यहाँ पर देखो आप, इस 1 की जगह लिखा मैंने cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A। साइन 2A का सूत्र है 2 साइन A और cos A, और बटा में cos 2A का नंबर 1 वाला फॉर्मूला ये है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर। अब इसको देखते ही आपके कुछ होना चाहिए। ये क्या है? A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 2 साइन 2AB। सूत्र है साहब काय का? cos A प्लस साइन A, इसका पूर्ण वर्ग। मैंने क्या कहा था कि साइन के साथ जब कभी 1 आएगा तो पूर्ण वर्ग बनेगा। cos 2 अकेला है, इसको देख के भी कुछ होना चाहिए। ये आ गया cos A प्लस साइन A और गुणा cos A माइनस साइन A। ये देखो आप,
अब यहाँ पर देखो आप, ये काटा तो क्या बचा बेटा, कॉस ए प्लस साइन ए और बटा में कॉस ए माइनस साइन ए। और मास्टर जी ने कहा था कि बेटा ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। काय का सूत्र है ये, tan पाई बटे 4 प्लस ए का। बालक ने कहा साहब तुक्का लग गया ये तो। अगर मान लीजिए यहाँ पर ये होता है कि cos 2a और बटे में 1 माइनस साइन 2a। बात वही है कि जब कभी साइन के साथ में 1 आएगा तो पूर्ण वर्ग बनेगा और cos 2a अकेला आएगा तो नंबर 1 का सूत्र लगेगा। तो यहाँ पर आ गया अपने पास में cos की घात 2 माइनस साइन की घात 2 और साहब 1 की जगह क्या लिख दिया मैंने, cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए cos ए। ये हो गया साहब। अब देखो आप, ये आ गया cos ए प्लस साइन ए, ठीक है, और cos ए माइनस साइन ए, ठीक है ना। फिर आप देखिए यहाँ पर ये है cos ए प्लस माइनस 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 साइन ए का पूर्ण वर्ग, ये आ गया। अब देखो आप, ये काटा क्या बचा अपने पास में, cos ए प्लस साइन ए और बटे में cos ए माइनस साइन ए। यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे, tan पाई बटा 4 और माइनस ए। वेरी इंपॉर्टेंट। बालक ने की कि हे मास्टर, अगर ऐसा हो जाए कि 1 माइनस साइन 2 और बटे में 1 प्लस साइन 2 आ जाए तो क्या होगा बेटा। अपने को एक बात याद रखनी है कि साइन के साथ में जब कभी पूर्ण 1 आएगा, यानी कि साइन के साथ जब कभी 1 आएगा तो पूर्ण वर्ग बनेगा। और 1 की जगह क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, और माइनस 2 साइन ए cos ए, और बटे में cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए और प्लस 2 साइन ए cos ए। अब ये देखो आप, ये होल स्क्वायर यानी कि पूर्ण वर्ग बन रहा है cos ए माइनस साइन ए का पूर्ण वर्ग, और ये भी पूर्ण वर्ग बन रहा है cos ए माइनस साइन प्लस साइन ए का पूर्ण वर्ग। अगर इसको लक्षण से देखें तो ये आ गया cos ए माइनस साइन ए और बटे में cos ए प्लस साइन ए। ये जो पूर्ण वर्ग है ये पूरे पर लग गया। इसको देखते ही पता चला कि अरे ये तो फॉर्मूला है काय का, पाई बाई 4 माइनस ए tan, ठीक है, ये आ गया सर। ये डायरेक्ट याद रखने वाली बात है। जब कंपटीशन में इस तरीके के आएंगे तो यहाँ आप डायरेक्ट सूत्र लगा सकते हैं। पहले सूत्र का काम खत्म। अब आते हैं अपन दूसरे सूत्र के लिए। दूसरे सूत्र, दूसरा और तीसरा। भाई पहले में तो अपन ने बताते यार कि cos ए जब कभी अकेला आएगा तो नंबर 1 का फॉर्मूला लगेगा। अब 2 सूत्र ऐसा, एक है cos 2a, ये है अपने पास में 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, और एक है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। अब इनका इस्तेमाल कब करेंगे, ये वाली बात आई। तो इसके लिए एक सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत, किताबों में नहीं है, ठीक है। क्या है सिद्धांत, बकरा सिद्धांत। जिस प्रकार से बकरे का जन्म कटने के लिए होता है, उसी प्रकार से cos के साथ में जब कभी 1 आएगा तो वो कटेगा। इस ईद पे नहीं तो अगली ईद पे कटेगा। लेकिन cos के साथ जब कभी 1 आता है तो कटता है, और उसको काटने के लिए अपने पास में ये 2 सूत्र काम में लेंगे अपन। देखिए कैसे, जैसे साहब ये आया 1 प्लस cos 2a
और बटे में साइन 2a। ठीक है, अब कॉस के साथ में 1 आ रहा है, तो मैंने क्या कहा कि कॉस के साथ जब कभी 1 आएगा तो कटेगा, कटेगा तो इसको काटो साहब। कैसे काटें, इससे काटें कि इससे काटें? तो देखो आप नंबर 1 का फॉर्मूला लगाया मैंने, यह आ गया कॉस स्क्वायर ए माइनस ए, और साहब नीचे है 2 साइन ए और कॉस ए। अब देखो आप ये काटा, ये काटा, ये काटा, ये काटा, ये काटा, ये काटा, क्या बचा साहब? ये आ गया अपने पास में कॉस ए और बटे में साइन ए, ये आ गया बराबर टेन ए। ये हो गया साहब। अगर मान लीजिए ये ऐसे होता कि साइन 2 और बटे में 1 माइनस कॉस 2, क्या? तो यहाँ पर देखिए आप, ये है 2 साइन ए का फॉर्मूला, 2 साइन ए और कॉस ए, और बटे में कॉस के साथ जब कभी 1 आएगा तो कटेगा, कटेगा तो काटो भैया। यह आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ये अब देखो आप, ये काटा, ये काटा, ये काटा, ये काटा, ये काटा, ये काटा, क्या बचा अपने पास में? कॉस ए बटे साइन ए। ठीक है, और ये क्या हो गया बेटा? कॉट ए। ठीक, अब बालक ने किए कि ए मास्टर, अगर मान लीजिए दोनों आ जाए, ये भी आ गया 1 माइनस कॉस 2 और 1 प्लस कॉस 2, तब क्या करेंगे साहब? तब भी यही है। ठीक है, कॉस के साथ जब कभी 1 आएगा तो कटेगा। देखो आप, ये है अपने पास में पहला फॉर्मूला, और ये बन गया अपने पास में दूसरा, क्योंकि अपने को तो क्या काम करना है? एक को काटना है। अब काट पीट करी तो देखो आप क्या आएगा, यहाँ बच रहा है, ऊपर तो बचेगा साइन स्क्वायर ए, नीचे है कॉस स्क्वायर ए, यह आ गया टेन स्क्वायर ए। सीधी सी बात। तो अपने को 2 बातें याद रखनी है। पहली बात कि साइन के साथ में जब कभी 1 आएगा तो पूर्ण वर्ग बनेगा, साइन के साथ जब कभी 1 आएगा तो पूर्ण वर्ग बनेगा, और cos 2a जब कभी अकेला आएगा तो नंबर 1 का फॉर्मूला लगेगा, और cos 2a के साथ में जब कभी 1 आता है तो कटेगा कौन? 1। ठीक है, और उसके लिए अपने को इन दोनों सूत्रों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अपन ने देखा tan 2a, ये है 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर है, जो भी कोण होता है उसका आधा हो जाता है, इसका एक ही सूत्र होता है। अब tan थीटा, यहाँ पर जो भी कोण है उसका क्या कर दिया? आधा कर दिया साहब, सूत्र बन गया। ठीक है, ये अपने को याद रखना है बेटा सूत्र। अब sin 3a यानी कि sin 3a cos 3a tan 3a, इनके सूत्र भी याद ही रखना है। क्या है साहब? sin 3a 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, cos 3a का क्या हो जाएगा? 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। ऐसे ही tan 3a यानी कि tan 3a का क्या हो जाएगा? 3 tan a माइनस tan क्यूब a 1 माइनस tan स्क्वायर a। ये काय का सूत्र है बेटा? tan 3a का। या ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये सूत्र है साहब, ये अपने को वैसे तो डायरेक्ट याद रखो, बहुत अच्छी बात है। ठीक, लेकिन यहाँ पर एक को मैं इधर सूत्र को, इस वाले को यहाँ बता देता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। ये देखिए, ये है साइन ए, साइन 60 माइनस ए साइन 60 प्लस ए। तो मैंने क्या काम करा, ये लिखा साइन ए, और एक सूत्र बताया था साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी। ये क्या होता है बेटा? साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी, ये था अपने पास में साइन स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर बी, ऐसे कर। ठीक है, फिर अपन ने क्या काम करा, साइन ए को तो यहीं रखा, और साइन 60 यानी कि साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, उसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3/4 माइनस साइन स्क्वायर। क्या आ गया? तो यहाँ पर है अपने पास में साइन ए,
और अपन ने क्या काम करा, एलसीएम ले लिया 4, तो ये आ गया 3 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब 4 तो आ गया बाहर और साइन ए ले गए अंदर, तो 3 साइन ए माइनस साइन क्यूब ए, 4 साइन क्यूब ये हो गया। अब इसको देखते ही आपके कुछ कुछ होना चाहिए। ये क्या है अपने पास में 1/4 और ये सूत्र बन रहा है किसका, साइन 3 1, ठीक है। इसी प्रकार से ये बाकी के सूत्र हैं। कौन, कॉस ए कॉस 60 माइनस ए कॉस 60 प्लस ए 1/4 कॉस 3 ए, टेन ए टेन 60 माइनस ए और टेन 60 प्लस ए, तो ये किसका सूत्र है, टेन 3 ए का, ठीक है बेटा। अब देखो आप यहाँ पर क्या है अपने पास में, मानक कोणों के कुछ महत्वपूर्ण त्रिकोणमितीय अनुपात है, जैसे कि साइन एन पाई, एन की जगह आप कोई सा भी क्या रख लें, पूर्णांक रख लें, तो एन पाई का मान क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। कॉस एन पाई का मान किस पर डिपेंड करेगा कि साहब एन का मान सम संख्या है या विषम संख्या है, -1 है ना, -1 की घात पूर्णांक है। अगर सम आता है तो प्लस का 1 आएगा, विषम आएगा तो माइनस का 1 आएगा। टेन एन पाई का मान हमेशा क्या आएगा, 0। यहाँ पर एन का मान क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। पहली बात अपने को ये याद रखनी, ठीक। फिर साहब साइन 15, जिसको अपन साइन पाई बटे 12 भी कहते हैं, इसका मान अपने को याद रखना है √3 - 1/2√2। कॉस 75 का मान भी यही होता है, क्योंकि अगर अपन साइन 15 को लिखें तो साइन 90 - 75, तो वो किसके बराबर हो गया, कॉस 75 के। और कॉस 75 को अपन क्या कह सकते हैं, कॉस 5 पाई बटे 12। ऐसे ही कॉस 15 की बात करें या कॉस पाई बटे 12 की, तो ये आ गया √3 + 1 बटे 2√2। ये आ गया अपने पास में साइन 75, और साइन 75 को अपन क्या लिख सकते हैं, 5 पाई बटे 12, ठीक है। ऐसे ही आगे बढ़े, टेन 15 का मान ये डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा अपने को, √3 - 1 बटे √3 + 1। अगर आपको 11th क्लास पढ़नी है तो यहीं तक ठीक है, लेकिन अगर आगे जाना है, ठीक है, तो ये वाला मान याद रखो। इसमें क्या काम करा अपन ने कि √3 - 1 का ऊपर नीचे गुणा करा, तो ये आया मान। तो टेन 15 का मान क्या याद रखना है, 2 - √3। ये मान कॉट 75 का भी होता है। फिर अपन बात करें टेन 75 की, तो ये आ गया √3 + 1 बटे √3 - 1। ये बराबर आ गया 2 + √3 बराबर कॉट 15, ठीक है बेटा। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखो आप, ये भी याद रखने वाली बात है, साइन पाई बटे 10 यानी कि साइन 18 डिग्री। साइन 18 डिग्री का मान होता है √5 - 1 बटे 4। यही मान होता है किसका, कॉस 72 का। कैसे, क्या आप देखो साइन 18 डिग्री है, ठीक है, इस 18 डिग्री को आप लिख सकते हो साइन, और साहब 90 - 72, तो ये आ गया अपने पास में कॉस 72 डिग्री, सीधी सी बात। ऐसे ही कॉस 36 डिग्री का मान ये होगा √5 + 1 बटे 4, और यही मान किसके बराबर होता है, साइन 54 डिग्री के। ऐसे ही साइन 36 का मान क्या होगा, अंडर रूट के अंदर 10 - 2√5 बटे 4, यही मान होगा कॉस 54 डिग्री का। काम आएंगे ये मान आगे चल के, जब अपन इसके सवाल करेंगे ना आईआईटी से संबंधित, तो सारे मान काम में आते हैं। कॉस पाई बटे 10 यानी कि कॉस 18, इसका मान आएगा अंडर रूट के अंदर 10 + 2√5 बटे 4, यही मान होता है किसका, साइन 72 डिग्री का, ठीक है बेटा। और देखो यहाँ पर अपने पास बात आई कि साइन पाई बटे 8 यानी कि साइन 22.5 डिग्री। साइन 22.5 डिग्री का मान अंडर रूट के अंदर √2 - 1 बटे 2√2, यही मान होता है कॉस कितना है ये, 67 यानी कि 67, ठीक है, 67 ही हुआ, 67 बटे 1/2, ठीक। ऐसे ही कॉस 22.5 डिग्री की बात करी तो कॉस 22.5 का मान क्या होगा, अंडर रूट के अंदर √2 + 1 बटे 2√2,
यानी कि साइन 67 सही 1/2 डिग्री। अब यहाँ पर आते हैं अपन tan 22.5 डिग्री का मान, ये है √2 - 1। ये याद रखने हैं, है ना, 20 बार लिखोगे अपने आप याद हो जाएंगे। ऐसे ही cot 22.5 डिग्री का मान √2 + 1। ठीक है बेटा। अब आगे अपन पढ़ेंगे इसमें त्रिकोणमितीय समीकरण, वो अगले लेक्चर में पढ़ते हैं अपन। ठीक है बेटा।